सारस का पसंदीदा भोजन क्या है बताइए। तो पहले बोल देना चाहिए ना आपको, मेरे को पता नहीं चला। ओके ओके भाई ओके, कम से कम कमेंट करके बताए तो करे। मैं भी सोच रहा हूँ काहे आ रहे हैं, भाग काहे रहे छोरे। साइबेरियन सारस की अगर मैं बात करूंगा, साइबेरियन सारस का पसंदीदा भोजन क्या है? तारामीरा है, मूंगफली है, कुट्टू की घास है या इंचा घास है? बताओ देखिए क्या है साइबेरियन सारस का पसंदीदा भोजन, ये क्या है? देखो साइबेरियन सारस की अगर आप बात करते हैं तो ये कहां से आता है? ये साइबेरिया रूस से आता है है ना, साइबेरिया रूस से आता है ये। और कब आता है? सर्दियों में। और कहाँ आता है? केवला देव में आता है। केवला देव घना पक्षी विहार, यहाँ पर ही आता है। अगर मैं बात करूंगा इसके बारे में तो इसका पसंदीदा भोजन है कुट्टू की घास। केवला देव घना पक्षी विहार का पसंदीदा भोजन क्या है? तो वो है आपका कुट्टू की घास। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एंचा घास कहाँ पाई जाती है? तो एंचा घास भी केवला देव में पाई जाती है। और ये एक लंबी घास है, सबसे लंबी नहीं है लेकिन लंबी घास है। और इसके कारण इसमें पक्षी फंस करके मर जाते हैं, इसलिए इसको जहरीली घास भी बोलते हैं। जहरीली घास, और ये केवला देव में पक्षियों के मरने का कारण बनती है। कौन सी? एंचा घास। फिर मैं बात करता हूं, सबसे विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी बताओ देखिए। विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी घास, तो विश्व की सबसे लंबी घास जो है वो है आपकी बांस। और बांस को क्या बोला जाता है? बांस को बोला जाता है हरा सोना। क्या कहते हैं बांस को? हरा सोना कहते हैं, या आदिवासियों का हरा सोना इसको कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुट्टू की घास। साइबेरियन सारस कहां पर आता है, कहां से आता है, कब आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई और आपको ध्यान भी रखना है इसका। अगला है आपका, किस क्षेत्र के लोग फ्लोरोसिस नामक रोग से ग्रसित होते हैं? फ्लोरोसिस, इसमें क्या होता है? इसमें दांत पीले हो जाते हैं। और हड्डी क्या हो जाती है? हड्डी जाम। बताइए देखें, लाठी श्री लाठी श्रृंखला क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी, बागड़ क्षेत्र, क्या सही होगा इसका बताइए फटाफट से। किस क्षेत्र के लोग फ्लोरोसिस नामक रोग से ग्रसित होते हैं? फ्लोरोसिस रोग, इससे ग्रसित लोग कौन से क्षेत्र के होते हैं? लाठी श्रृंखला, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी, बागड़ क्षेत्र। लाठी सीरीज गलत है भाई, लाठी सीरीज नहीं होगा। इसमें राइट आंसर होगा आपका नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र जो है ना आपका, ये आपका शुरू होता है नागौर से, या यूं कह दो अजमेर से शुरू होकर के नागौर तक जाता है। अजमेर से लेकर के, और जो नागौर तक का जो भाग है, नागौर, ये सारा का सारा आपका पार्ट है किसका? लाठी श्री श्रृंखला, सॉरी माफ चाहूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ का जो जल है, यहाँ के जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और इस कारण से जो है यहाँ के लोग उनमें एक रोग हो जाता है फ्लोरोसिस, है ना। और ये इसी क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर फ्लोरोसिस रोग के कारण कुबड़ निकल जाती है, तो इसको कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। कुबड़ या बांका पट्टी भी इसको कहा जाता है, बांका पट्टी, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। लाठी श्री श्रृंखला में तो यहाँ पर तो क्या पाई जाती है? शेवण घास पाई जाती है ना, शेवण घास पाई जाती है, बिल्कुल। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहां पर पाए जाते हैं? राज्य में सर्वाधिक धात्विक खनिज कहां पर पाए जाते हैं बताओ देखिए। हाँ जी, राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक धात्विक खनिज कहां पर पाए जाते हैं देखिए। जय जौहर गुरुदेव, जय जौहर भाई, जय जौहर। देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं,
ये आपके पाए जाते हैं अरावली से। मरुस्थल की आप बात करेंगे तो यहां से कौन से, तो यहां से आपके मिलते हैं ईंधन खनिज। सबसे ज्यादा जो ईंधन खनिज है वो कहां से प्राप्त होते हैं, तो सबसे ज्यादा ईंधन खनिज प्राप्त होते हैं आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से। जबकि सबसे ज्यादा जो आपके मैं चाहूंगा सर्वाधिक ईंधन खनिज मिलते हैं वो मिलते हैं आपके पश्चिमी मरुस्थल से, और धात्विक खनिज जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश से। तो एकदम यहां पर जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, या कौन सी जनजाति का नृत्य है? वालर, लूर, कूद, मादल, गौर, जवारा, मोरिया, नाम सुना है? तो बताओ देखिए किनका नृत्य है ये? भीलों का है, मीणाओं का है, कथोड़ी जनजाति का है, या ग्रास्य जनजाति का? बताओ देखिए कूद नृत्य किनका नृत्य है भाई? देखो भीलों का है क्या? नहीं है, ये ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। ग्रास्य जनजाति के नृत्य की अगर आप बात करेंगे ना तो इनके एक तो है वालर, लूर, कूद, मादल, गौर, ज्वारा, मोरिया, है ना? तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रास्य जनजाति। ये जो ग्रास्य जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी है तो राजस्थान की? सबसे बड़ी है मीणा। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी है भील। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जो है वो है भील। और भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है, सबसे बड़ी और सबसे शिक्षित मीणा है, दूसरी सबसे बड़ी भी भील है, और तीसरी सबसे बड़ी गरासिया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब यहां से कथोड़ी जनजाति के नृत्य ध्यान रखना है, दो नृत्य आप याद रखना यहां से, रणबाजा और रतवई। अच्छा, मीणा और प्राचीन भील, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्न में से किस मृदा में सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है? वह कौन सी मिट्टी जो सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता जिसमें पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, या इनमें से कोई नहीं? किस मृदा में सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज्यादा जो नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो होती है काली मिट्टी में। किसमें होती है? काली मृदा में होती है। ये जो काली मृदा है सबसे बारीक कणों वाली मिट्टी है। कणों वाली मृदा, यानी ये जो मिट्टी है ये इसके कण बारीक होते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सर्वाधिक किसकी खेती होती है? कपास की। कपास की कृषि, और इसी कारण से इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी या रेगुर मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी स्वतः जुताई का गुण इसमें पाया जाता है। स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो जब ये मिट्टी सूख जाती है, मतलब यहां जब गीला होता है उसके बाद जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, तो इसमें स्वतः जुताई का गुण भी पाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता रखती है। आप देखेंगे बेसिकली अगर काले मिट्टी वाले क्षेत्र में बारिश होती है तो काफी समय तक जो है गीला रहता है, लेकिन अगर जैसे जलोढ़ मिट्टी वाले में, रेतीली मिट्टी वाले में आप देखोगे तो कुछ समय बाद में सूख जाएगा, क्योंकि उसके कण मोटे होते हैं, तो ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता उसमें नहीं होती रेतीली मिट्टी में। जबकि काली मिट्टी जो है इसके कण बिल्कुल बारीक होते हैं, तो ये सर्वाधिक नमी धारण करके रखती है। तो एकदम सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी बी, जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी है? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और इसका विस्तार पाया जाता है पूर्वी मैदानी भाग में। राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है।
जबकि काली मिट्टी का पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? बताइए, देखिए फटाफट से। हाँ, चावल और गन्ना भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस जिसके लिए ये प्रसिद्ध है तो वो आपकी कपास है, और इसका कपासी मृदा भी इसको बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, जनघनत्व क्या होता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में निवास करने वाले लोगों की संख्या, वहां का जनघनत्व कहलाता है। देखो, सबसे ज्यादा जनघनत्व है आपका वो कहां का है? पूर्वी मैदानी भाग का। क्यों है? देखो, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहां पर क्षेत्रफल कितना है? 6.89% क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी है? 11%। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग में 23% क्षेत्रफल है, जनसंख्या है 39%। अरावली में 9% क्षेत्रफल है, जनसंख्या है 10%। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 61.11% क्षेत्रफल है और जनसंख्या है 40%। अब कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग कहां रह रहे हैं? ये देखो, यहां पर 23% में 39 है, जबकि यहां पर 40 में कितना क्षेत्रफल कितना है? 61.11। तो जहां कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रहेंगे वहां का जनघनत्व तो ज्यादा होगा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा भाई। हाँ, पूर्वी मैदानी भाग एकदम सही है, सलूम्बर नगरी से वीरेंद्र। अगला, निम्न में से किस नहर को निर्माण चूने से किया गया है? वह कौन सी नहर है जिसका निर्माण चूने से हुआ है? बताओ देखिए, किस नहर का निर्माण चूने से किया गया है? बताइएगा, कौन सी नहर का निर्माण चूने से किया गया है? हाँ जी, बी, गंग नहर। शाबाश, बहुत अच्छे। गंगा नहीं है, ये गंग नहर है। किस नहर का निर्माण चूने से किया गया है? इंदिरा गांधी, गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर। तो ये नहर होगी आपकी गंग नहर। ये जो गंग नहर है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1922 से लेकर के 1927 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और इसी कारण से गंगा सिंह को क्या बोलते हैं? राजस्थान का या आधुनिक भारत का भागीरथ। राजस्थान का या आधुनिक भारत का भागीरथ, ये किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। और किस लिए बोला जाता है? गंग नहर के निर्माण के कारण जो है इनको राजस्थान का या आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। अगला है, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेर वृक्ष से कत्था निकालना या कत्था तैयार करना है? वह कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय है खेर वृक्ष से कत्था तैयार करना? डामोर, कंजर, कथोड़ी, सांसी। बताइए, देखिए बराबर जी, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेर वृक्ष से कत्था तैयार करना है? कत्था तो जानते हैं आप। तो खेर वृक्ष से कत्था कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति, कंजर जनजाति, कथोड़ी जनजाति या सांसी? तो ऐसा काम करती है आपकी कथोड़ी जनजाति। और ये जो कथोड़ी जनजाति है सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। और इस कथोड़ी जनजाति में क्या होता है? इसमें जो पुरुष होते हैं, पुरुष और महिला दोनों समान रूप से शराब का सेवन करते हैं। किस जनजाति में पुरुष और महिलाएं समान रूप से शराब का सेवन करती हैं? तो वह है पुरुष, सॉरी, कथोड़ी। बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका कथोड़ी। अगला देखें, काला गरुड़ नामक पक्षी कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में कौन से अभयारण्य में काला गरुड़ नामक पक्षी पाया जाता है? ताल छापर में, सीता माता में, रणथंभौर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। किस अभयारण्य में काला गरुड़ नामक पक्षी पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए, देखिए बराबर से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है?
आगे बात करेंगे साथियों। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा आपका, कालागरुड़ नामक पक्षी किस अभयारण्य में पाया जाता है? ताल छापर, सीता माता, रणथंभौर या राष्ट्रीय मरु उद्यान? ओके, नहीं, लोमड़ी और बंदर का मांस तो कथोड़ी नहीं है, वो सांसी जनजाति में होगा। ताल छापर, सीता माता, रणथंभौर। तो कालागरुड़ नामक पक्षी पाया जाता है रणथंभौर में। ताल छापर आपका चूरू में है और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पाए जाते हैं काले हिरण। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए और चौसिंगा हिरण के लिए। रणथंभौर बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है ये, और कालागरुड़ भी इसमें पाया जाता है, बाघों के लिए प्रसिद्ध। और राष्ट्रीय मरुद्यान गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। गोडावण, माल मोरडी, शर्मिला पक्षी, गुद्दनमेर, सोनचिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दोरो का चीता, उगना पक्षी, तिलोर पक्षी, बड़ा तिलोर, ये उसके अन्य नाम है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर नवीन जिलों का गठन किया गया है? बताइए। देखिए, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा इसका? राज्य में किस समिति की सिफारिशों पर नए जिलों का गठन? देखो, नए जिलों से आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये करंट के संदर्भ में बन जाते हैं ना। तो राम लुभाया, है ना, इस समिति की सिफारिशों पर जो है नए जिलों का गठन हुआ था। हालांकि उनमें से कुछ जिलों का दर्जा समाप्त कर दिया, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलियासर मस्जिद स्थित है जयपुर में, नागौर में, अजमेर में या इनमें से कोई नहीं? नलियासर मस्जिद कहाँ है आपकी? बलवंत सिंह मेहता नहीं है भाई, सलूम्बर नगरी, वीरेंद्र तिहारी, वो तो आपके पंचायत राज से संबंधित है। नए जो जिले बने थे हमारे, उनका संबंध जो है वो आपके राम लुभाया समिति से था। चलो देखिए फटाफट से, मालूराम। देखो, इसकी अगर आप बात करेंगे ना, नलियासर मस्जिद की मैं बात करता हूँ। नलियासर मस्जिद आपकी कहाँ है? जयपुर में है, नागौर में है, अजमेर में है या इनमें से कोई नहीं? तो ये सांबर झील के किनारे स्थित है। आप देखें तो कहाँ है ये? सांबर झील पर है नलियासर मस्जिद। ए। नेक्स्ट, भील एवं ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या होता है? दापा का मतलब क्या होता है भाई? दापा का अर्थ जानते हैं गुरुजी? फिर ललित के क्या कह रहे हैं? हो गया। देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो गई, आज की क्लास में लगभग आधा घंटे क्लास चल गई और उसमें पता ही नहीं चला कि आवाज भी बंद है। आप लोगों ने बताया भी नहीं मेरे को, कमेंट भी नहीं किया, तो इस कारण से बच्चे आए लेकिन वापस भाग गए हो ना। अभी से ये क्लास जो होगी आपकी, इसका रोजाना का टाइम जो होगा ना, वो 10 AM का होगा, मॉर्निंग में 10 बजे। और इवनिंग में जो है एक मैराथन रोजाना जो है प्लान की जा रही है आपके लिए, और वो रेगुलर मैराथन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो 4th ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीके में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो अगर पूरी मैराथन आप देख लेते हैं, इवनिंग वाली जो मैराथन क्लासेस होगी वो अगर आप देखते हैं, तो मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपका जीके में आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। 50 नंबर का आपके जीके आने वाला, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इसका ही सब कुछ रहने वाला है। क्योंकि रीजनिंग है, लगभग लगभग सब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सब कर देंगे रीजनिंग को, कोई भी नहीं उसमें वो नहीं होगा। मैथ में भी लगभग लगभग सब कर लेंगे, मामला उलझेगा जाकर के जीके में। अब जीके में प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैथ में फिक्स है कि ये टॉपिक या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जीके में ऐसा कुछ नहीं है। तो जीके में ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ लिया तो अब इसके बाहर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, पिछले क्वेश्चनों के आधार पर, पैटर्न पर, उस पैटर्न उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, तब जाकर के काम बनेगा। तो इसीलिए इवनिंग में जो मैराथन आने वाला है उसमें सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करो। बहुत जल्दी ही आपके लिए, मतलब कल से ऐप में फ्री टेस्ट जो है आपके लिए जीके का, वो भी डाला जाएगा, जो बिल्कुल फ्री होगा, आपको एक पैसा भी उसका नहीं देना है, ठीक है? तो वो भी कल से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके बारे में मैं इवनिंग में आपको जानकारी दूंगा। तो जो भी साथी इच्छुक है
क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने साथियों तक शेयर कर देना। 3 बजे फिर मैं मिलने वाला हूं आपसे और फिर मिलेंगे शाम को एक महामैराथन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।